यूपी पुलिस कांस्टेबल नाम छोटा है पर साउंड बहुत बड़ा है। अगर इस साल यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में आएंगे। चलिए देख लेते हैं सामान्य हिंदी के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्ज़ाम पेपर में 100% फंसने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, सूरदास के गुरु कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरदास के गुरु कौन थे, जल्दी बताओ फास्टली। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? सी पे आप टिक लगा दे, बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छंद पढ़ यानी कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? अरे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ बेटे। बी पे आप टिक लगाएं, यति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य हिंदी के कुल 37 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और 37 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। 37 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन ऊपर नहीं होगा। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन पेपर से ना टले, हर साल पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 3 लिया है मैंने। विश्लेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। यार विश्लेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। यार क्या कहते हैं? क्वेश्चन 3 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 3 का आंसर जल्दी बताओ बेटा। बी पे टिक लगा दे, विशेष से। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। ध्यान देना, प्राचीन शब्द विश्लेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विश्लेषण के किस प्रकार में आता है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गुणवाचक। ये सारे क्वेश्चन आपके पढ़े पढ़ाए हैं, पेपर आपका पढ़ा पढ़ाया होगा, बट टाइमिंग पे विशेष तौर पे ध्यान देना। 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अब आप सोच सकते हो कितना खतरनाक टाइप का पेपर होगा, क्योंकि टाइम कम है। पेपर इजी है पर टाइम कम है। उस टाइम के रहते आपको अपना पेपर पूरा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। अभ्यास का विश्लेषण रूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभ्यास का विश्लेषण रूप है। तो यार अभ्यास का विश्लेषण रूप क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, उसके बाद आप बताओ कि इसका राइट ऑप्शन ये होगा। फांस लिया दिमाग में? ठीक है, मैं बताता हूँ। बी पे आप टिक लगा दें, अभ्यासी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, ध्यान देना। निर्देश प्रश्न संख्या 6 से 7 निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। मुहावरे बड़े शानदार होते हैं। गांव साइड में या शहर साइड में, जब जहां भी आप रहते हैं, मुहावरे बहुत अधिक यूज़ किए जाते हैं, लेकिन कभी आप ध्यान नहीं देते हैं उनके अर्थ पर, आप ध्यान नहीं देते। वही मुहावरे यहाँ पर पेपर पे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ है? द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। तो आप देखो, ऑप्शन पढ़ के ही आप इस क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में फंसा लिया होगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होना चाहिए। जल्दी बताओ बेटा कौन सा? सी पे आप टिक लगा दो, कभी समाप्त ना होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुप मंडूक होना का अर्थ क्या है? कुप मंडूक होना का अर्थ क्या? कुप मंडूक होना, कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कुप मंडूक होना। यार कुप मंडूक होने 7वां नंबर है सर, राइट ऑप्शन सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लो एक बार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हो। जैसे ये है ना हमारा, ये बाहर कोई है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है सी से संबंध है इसका, यानी कि संबंध बोधक अवयव है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमा दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। आग्रह है, ईशान है, वायव्य है या नेत्रिय है। ये कितना बुरा शब्द आया हुआ। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, एक शब्द देना है आपको। जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत से पेपर में फंसते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत से पेपर में फंसते हैं। बी पे आप टिक लगाएं, ईशान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय का मतलब वृक्ष की छाल, गोलाकार घिला, मृग छाल, आवरण। तो वलय मतलब रिंग होता है ना, रिंग। तो 10 का जो राइट ऑप्शन है, बी पे आप टिक लगाते हैं, गोलाकार घेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समाज का चयन कीजिए। बहुत से बच्चे कहते हैं हिंदी इजी होती है, पर मेरा ये मानना है कि हिंदी से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट भी कोई नहीं होता। कहने की बात है, क्योंकि हम लोग आमचार में हिंदी बोलते हैं तो बोल देते हैं यार हिंदी बड़ी ईजी है। अरे बेटा ईजी नहीं है हिंदी, ठीक है। पढ़ने वाले जो होते हैं ना, उन्हें पता होता है कि हिंदी में क्या क्या चीज़ है। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो 11वें नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी पे आप टिक लगाते हैं, आजीवन इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? यार कितना बढ़िया वर्ड है, ठीक समय पर आ जाना। कौन सा कारक है? जल्दी बताओ बेटा, फास्टली कौन सा कारक है? भाई मुझे नहीं पता, आप बताओ, आप बताओ कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक होगा? कर्म होगा, करण होगा, संप्रदान होगा या अधिकरण होगा? समझ गए होगे, जिनका पढ़ा हुआ वो समझ गया होगा। ठीक समय पर आ जाना, आ जाना मतलब अधिकरण करना, ठीक है। यानी कि डी पे आप टिक लगाते हैं। इसे राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंदिर मंदिर में मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? मंदिर अरे यार, और मदिरा, क्या लग रहा है बेटा? मंदिरा, मंदिरा, पूजा घर पुजारी, घर सवारी, गुफा वाली गुफा, या देवालय अश्वशाला। 13वें का राइट ऑप्शन कौन सा है बेटा? डी पे टिक लगा दो, देवालय अश्वशाला। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? यार एक मिश्र वाक्य है, वो कौन सा है? जल्दी बताओ, ऑप्शन पढ़ो। ए है, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य कौन सा वाला है इसमें? पहचानो मिश्र वाक्य कौन सा वाला? डी पे टिक लगाएं, ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखो, देखो इसमें जो है ना कुछ क्वेश्चन है, यानी कहाँ से 15 से और कहाँ तक? 15 से 15 यानी कि 53 से 56, 53, 54, 55, 56, यानी कि 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले इस काव्यांश को पढ़ लो, पहले इस काव्यांश को पढ़ लो सही करके। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, ये कितना शानदार पोयम दे रखी है ये। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिलाई है, गहनता की फसल लहराई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। अब 4 क्वेश्चन आपको नीचे दे रखे हैं, अब कैसे सोल्व करना है वो ज़रा देखो आप। क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? वो है तुम्हारा ए पे आप टिक लगा दें, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है। 16 क्वेश्चन है, सूखे पत्ते प्रतीक हैं, सूखे पत्ते किस चीज़ के प्रतीक हैं? ये बताओ जल्दी फास्टली। सी पे टिक लगाओ, मन के, सूनेपन के। तो बड़े इजी और बड़े सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? ओहो, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? और वह है हमारा बी पे टिक लगाएं, विचारों की कलियों पर। वाह क्या बात है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? ए पे टिक लगा दो, विचारों में परिपक्वता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनिए। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। चलिए तो दोनों में अपेक्षा आ सकता है। पहले देखो, रामू की अपेक्षा केवल इसीलिए हुई, नहीं उपेक्षा आगा। रामू की उपेक्षा इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो उपेक्षा और अपेक्षा है भाई। अरे इसमें 2 ऑप्शन सेम है, सी भी सेम है, नहीं सी सेम नहीं है। हाँ तो सी नंबर इधर राइट होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या लग रहा है आपको? हाँ सी नंबर है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न पंक्ति, ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आबे हासी। एक बार और, पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी आबे हासी। अरे यार क्या ऑप्शन है इसका राइट? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या ऑप्शन राइट है? सी पे आप टिक लगाएं, ठीक है। विशेषोक्ति, ठीक है, विशेषोक्ति, विशेषोक्ति इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। आय हाय कितना शानदार क्वेश्चन लग रहा है मुझे देखने में। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द
व्यक्तिवाचक संख्याएं हैं। ओहो, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संख्याएं हैं। तो राइट ऑप्शन जल्दी बताओ, कौन सी व्यक्तिवाचक संख्याएं हैं, जल्दी बताओ। ए पे आप टिक लगाए, राम, रामचरितमानस, गंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मैं बढ़ता हूं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन 22, चमकता हुआ, लहराता हुआ, दोहराता हुआ, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? मंदाकिनी, आकाशगंगा है भाई, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता, सुरसरिता, सुरसरिता। तो 22 में का क्या लग रहा है आपको? सी पे आप टिक लगाए, कालिंदी इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। 23वां, सही बर्तनी चुनिए। सही बर्तनी, बेटा सही बर्तनी चुननी है आपको। अब आप दिमाग लगाओ, सही बर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो 23 में कि सही बर्तनी शब्द का चयन कीजिए। श्रृंगार, मुश्किल, मुश्किल में है अब, क्या लग रहा है? बी पे टिक लगाओ, श्रृंगार इज द राइट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा, क्वेश्चन नंबर देखो 24, यानी कि ये क्वेश्चन है हमारा, समूहार्थक, समूर्थक सब चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो 24 का राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगाएं, भीड़। कितने सिंपल से क्वेश्चन है, इतने बड़े भी नहीं है। अच्छा ये बताओ, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? ठीक है जल्दी बताओ, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? सी पे आप टिक लगाएं, इक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं गए जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। अरे यार कितना शानदार क्वेश्चन है, ये तो बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है। देखो ग्राम है, तो ग्राम को आप गांव भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राम को आप गांव भी बोला जाता है, ठीक है, कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। वाधुर्मी का संधि विच्छेद है, जल्दी बताओ बेटा, वाधुर्मी का संधि विच्छेद क्या है? वाधुर्मी का संधि विच्छेद है बधु प्लस उर्मी या बधु प्लस उर्मी, बधु प्लस उर्मी, बधु प्लस उर्मी। ये तो सब मुझे लग रहा है एक जैसे ही हैं भैया, क्या लग रहा? तो बी पे आप टिक लगा दें, बधु प्लस उर्मी। अगला क्वेश्चन है 28वां, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृष्णाणु, कृष्णाणु। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। तो भिन्नार्थक शब्द कौन सा है? बी पे आप टिक लगा दें, अनिल इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा अगला क्वेश्चन 29 है हमारा, हर्ष का विलोम बताएं। खुशी, विषाद, उल्लास, आनंद। हर्ष है ना, हर्ष, हर्ष उल्लास। तो क्या लग रहा है आपका हर्ष का मतलब? अरे यार क्वेश्चन बड़ा छोटा है लेकिन है बड़ा पेचीदा मामला। जल्दी बताओ बेटा, राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाएं, विषाद, ठीक है, हर्ष। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो किस शब्द के पर्यायवाची हैं? सिंपल सी बात है, पंकिल शब्द के पर्यायवाची हैं। आ रहा ना मजा? तो यार ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूँ और पेपर में आपको छा जाना है। तब तक पेपर सोल्व करना, तब तक पूरा ना हो जाए। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कठोर, विवेकी, मथुर, विजृम। कर्कश का 31 में का राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दें, मथुर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन पढ़ो जरा सही करके बेटा, 2 क्वेश्चन है, 32 है और मेरा 33 है। चलिए, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे आप क्या बोलते हो? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसका कोई पर्सनल नाम होता है? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम इंद्रजीत, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताओ, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या कहलाता है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति कुलीन, सरवर्ण या श्रेष्ठ या धनी क्या कहलाता है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, डी पे आप टिक लगाएं, कुलीन कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो वाक्य का भेद कौन सा है? 4 ऑप्शन है, मुझे तो चारों अच्छे लग रहे हैं, बट आपको बताना है कौन सा अच्छा लगेगा। सी पे आप टिक लगाएं, इच्छावाचक वाक्य। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। गणेश का विलोम, इति श्री, विनाश, श्री राधा। तो गणेश का विलोम शब्द क्या है? बी पे आप टिक लगा दें, इति श्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36वां, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तनुजा, कुसुम, सुमन, पुष्प, तनुजा। तो फूल का पर्यायवाची एक राइट ऑप्शन है, सी पे आप टिक लगाएं, तनुजा। चलिए आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन, क्योंकि सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 37 ही लिए हैं। किस रस को रास रस कहा जाता है?
रसराज कहा जाता, किस रस को रसराज कहा जाता? तो सी को कहा जाता है श्रृंगार रस को। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए भाई। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ना। सामान्य हिंदी के कुल मैंने 37 क्वेश्चन लिए हैं और यही क्वेश्चन आपको अच्छे से रिपीट मान लेने हैं, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।